प्रधानमंत्री और पीएमओ खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये नाटकबाजी है या तथ्य है या क्या, इसे किस दर्जे में रखा जाए कि प्रधानमंत्री केरला स्टोरी को प्रमोट कर रहे थे और एंकर बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये वो मॉनिटरिंग क्या थी फिर? नहीं नहीं यूसुफ जी, इसको तो हम एक बात पूरा देश जान चुका है और ये हम सबको भी स्पष्ट हो जाना चाहिए अब तक 9 साल के क्रियाकलापों से। देखिए, मीडिया एक चौथा स्तंभ था जो आपने मैंने पढ़ा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रिज्यूम, लेकिन आज वो सरकार की आर्म है, सरकार की एक भुजा है वो। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम चला 3 तारीख से लेकर जब तक कर्नाटक का प्रचार चला, क्या प्रधानमंत्री जी के मुंह से आपने कभी शब्द सुना है मणिपुर का? क्या गृह मंत्री जी का भी कोई शब्द सुना? और गृह मंत्री जी कब गए मणिपुर के अंदर? ये उनकी प्रायोरिटीज बताता है। ये सारा सिस्टम मिसप्लेस प्रायोरिटीज का है, प्राथमिकताओं का है, जिसको ये सरकार अपने हिसाब से, अपने मैनेज्ड मीडिया के, अपने पोषित मीडिया, अपना जो सुपारी मीडिया है, उसके थ्रू ये नैरेटिव बिल्डिंग करती है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि क्या वो बात सच है या झूठ है? अगर प्रधानमंत्री जी किसी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बाद इतने लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि उनकी कोई टिप्पणी ना आए, उनका कोई ट्वीट भी ना आए। पूरी दुनिया में कोई भी घटनाक्रम होता है, विद इन सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं। मणिपुर के ऊपर उनका आज तक का एक ट्वीट दिखा दीजिए मुझे, और 20 जुलाई से पहले उनका कोई शब्द दिखा दीजिए मुझे। 20 जुलाई तक कितने दिन हो गए थे आप देखिए, 60 और 17 77 दिन हो गए थे, और उस दिन भी वो नहीं बोलते अगर वो वीडियो ना आता। तो ये कौन सी मॉनिटरिंग है भाई? ये कौन सा नजर रख रहे हो आप? और कल भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जो आपने जो बात कही ना, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होने वाली थी। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने बड़े तेवर दिखाए। कल शाम को ऑल ऑफ ए सडन, कल शाम की बात बता रहा हूं मैं, जो आपने बात की ना कि प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की नजर है, प्रधानमंत्री का ये है, ऑल ऑफ ए सडन बहुत सारे चैनलों पर टिक्कर चलने लगा नीचे कि प्रधानमंत्री की बहुत बारीक नजर है मणिपुर के अंदर। कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, केवल एक लाइन चल रही है, प्रधानमंत्री निगरानी रख रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। उसके बाद आया कि वो जो मसला था, जो जो घटनाक्रम, जो वीडियो सामने आया, उसकी जांच सीबीआई को दे दी गई है। और सरकार ये कह रही है, केंद्र सरकार, कि उसकी सुनवाई सोर्सेज के मुताबिक मणिपुर से बाहर की जाए। जो केंद्र सरकार, जिसको डबल इंजन की सरकार कहती है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, अगर उस सरकार को अपनी ही सरकार के तंत्र पर भरोसा नहीं है, तो मणिपुर में वो सरकार है क्यों? सेम पार्टी, कभी सुना नहीं होगा आपने, सेम पार्टी ये अपील कर रही है कि उसकी सुनवाई किसी दूसरे राज्य में की जाए उस केस की। कभी सुना आपने ये? तो ये दिखाता है इस सरकार की बैंकरप्सी, इस सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस कि हम जो चाहेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे तंत्र उनकी जेब में है। लेकिन क्या ये चीजें शोभा देती हैं? पूरी दुनिया देख रही है। आपने इंडिया के मीडिया में तो दबा लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन पूरी दुनिया के अखबारों में छप रहा है। यूरोपियन संसद में बहस हो रही है, आपके 8 दिन से बहस नहीं हुई। हम कैसे देश हैं? यूरोपियन संसद बहस कर रही है, प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान कर रही है, फ्रांस के अंदर ही कर रही है, लेकिन हमारे देश में नहीं हो रही। वहां रूल्स में फंसे हुए आप, कोई कह रहा नाटकबाजी नहीं कर दीजिए। हेमंत जी, मैं आपको बीच में टोक करके इस सवाल से जुड़ा हुआ एक और सवाल पेश कर रहा हूं, और वो किसी तरफ इशारा कर रहा है वो सवाल। मैं इशारा बाद में उसको समझाऊंगा दर्शकों को, लेकिन वो इशारा है। अभी कल खबर आती है कि मणिपुर में जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया था उसका मोबाइल बरामद कर लिया गया और सीबीआई ने बरामद कर लिया है। और फिर ये जो आप बता रहे हैं, ये मांग की गई कि इसकी सुनवाई असम में की जाए। असम, असम वर्ड यूज किया गया है कि इसकी सुनवाई असम में की जाए। अभी ये नाम आना बाकी है कि जिससे मोबाइल बरामद हुआ है, जो जिसने वीडियो क्लिप बनाया था, वो कौन है। अगर आप एक मोबाइल बरामद कर ले रहे हैं, आपने किसका मोबाइल बरामद किया हमें तो नहीं मालूम। आपने कल ही क्यों नहीं बता दिया उसका नाम? कौन है वो शख्स जिसका मोबाइल था? आप उसका नाम क्यों छिपा रहे हैं? तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये फाउल प्ले है कुछ किसी भी तरह का, कि सीबीआई कल परसों में 1-2 दिन में ये बताएगी कि वो व्यक्ति कौन है जो जिसने वीडियो क्लिप बनाई थी और जिसने उसको वायरल किया, और उसकी जांच जो है असम में सुनवाई होगी उस केस की, इस सारे मामले की। तो आप क्या छिपाना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि नाम आप छिपा रहे हैं, नाम के पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो अभी तक जो 6-7 लोग पकड़े गए हैं अभी तक इस सारे मामले में, जो परेड में दिखाई दिए थे और उनको गिरफ्तार करने का दावा मणिपुर पुलिस ने किया है, उनके सबके नाम बताए गए हैं।
और उसमें एक भी नाम कुकी लोगों का नहीं है, उसमें सारे के सारे मैतेई लोग हैं जितने गिरफ्तार किए गए हैं। जिससे मोबाइल बरामद किया गया है उसका नाम क्यों छिपाया जा रहा है? वहां मणिपुर पुलिस क्यों उस पर खामोश है? मणिपुर पुलिस के पास वो सूचना है, लेकिन अब ये सारा केस सीबीआई अचानक देख रही है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ घटनाक्रम इस दिशा की तरफ जा रहे हैं कि मणिपुर को भी जो हिंसा हुई है उसको दूसरा रूप दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर डाली जाएगी, उसके लिए बलि के बकरे तलाश किए जा रहे हैं। और वो जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो शायद प्रधानमंत्री जी का बयान भी सामने आ जाए कि वो कहेंगे देखा सच सामने आ गया, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था। तो ये जो घटनाक्रम है हेमंत अत्री जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं यूसुफ जी, देखिए जब भी कोई अरेस्ट होती है तो उसमें 1-2 घंटे का विलंब तो हो सकता है, स्वाभाविक है कि उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज होती है, कागज पूरे करने होते हैं। लेकिन अब तो इट इज मोर देन 24 आवर्स सिंस द स्टोरी ब्रोक। जी अब तक तो नाम आ जी जाना चाहिए। आपकी शंका जो है वो निर्मूल नहीं है। और इस ऐसे जी पिछले रिकॉर्ड रहे हैं, ऐसा पिछला इतिहास है। जी अगर आप 10 दिन जी, पीछे की घटनाएं देखें तो एएनआई ने क्या किया था आपको याद होगा। एक बिल्कुल पर्टिकुलर बिल्कुल। कम्युनिटी के एक व्यक्ति का नाम चला करके और बाकी जी सारी ट्रोल आर्मी और जो भी आईटी सेल थी वो लग गई उस पर। और यूएन एएनआई ने चुपके से वो अपनी ट्वीट हटा लिया। उस पर बड़ी थूथ हुई एएनआई की, एएनआई को जवाब भी देना पड़ा, जी एएनआई की संपादक को। जी तो सवाल ये नहीं है, जी सवाल देखिए एक जर्नलिस्ट के नाते हम तो सारे सवाल करेंगे। और ओनस जी सरकार पर होता है, ओनस अथॉरिटीज पर होता है कि वो स्थिति स्पष्ट करे और कोई भी शंका की गुंजाइश ना छोड़े। शंका की गुंजाइश कैसे? जब इस तरह का घटनाक्रम हुआ उसको तो आपने इतने दिनों तक कुछ नहीं बोले। आप 4 मई की घटना थी वो, उसको तो वीडियो आने के बाद आपने 20 तारीख को अरेस्ट किया उन लोगों को जो एक्यूज है। अब वीडियो वाले को आप किन धाराओं में अरेस्ट कर रहे हैं जिसने वीडियो बनाया? वो घटनाक्रम थी। मैं तो इसको, दोनों ही पक्ष हो सकते हैं इसका, हो सकता है कोई आईपीसी में इसका सेक्शन हो, लेकिन अदरवाइज तो उसने वो वीडियो बना करके सरकार और अथॉरिटीज की मदद की है कि देखो ये क्या हो रहा है, उनको जगाने का काम किया है। एक पक्ष तो ये भी है ना उसमें। तो जी जी आप जो कह रहे हैं, देखिए जो जो डिवीजन की बात है, वो डिवीजन तो इस पूरे मणिपुर में जो कुछ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है उसके पीछे मंशा वही है, मैतेई बनाम कुकी। इसमें तो कोई शक नहीं। बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक ये भी है। 55 बनाम 35 वहां ये है। 55% मैतेई है, 35% कुकी। इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जी वहां जिस तरीके से चर्चिज को जलाया गया है बड़े पैमाने पर, तो एक पक्ष मणिपुर से इनको लगता होगा शायद हमारा काम ना चले, तो इसमें कुछ और चीजों को भी हो सकता है इन्वॉल्व करने की, तमाम तरह की चीजें हो सकती है, शंकाएं। ऐसी संवेदनशील सूरत में चाहे वो सीबीआई हो चाहे वहां की मणिपुर की पुलिस हो, उनको समय नहीं लगाना चाहिए था। जैसे ही बंदा अरेस्ट हुआ, जो भी उससे बरामदगी हुई, 1-2 घंटे 4 घंटे की बात समझ में आती है, फॉर्मेलिटीज है और तमाम चीजें, सेंसिटिविटीज भी। लेकिन उसके बाद उसको लंबा लटकाना, नाहक शंका पैदा की जा रही है, नाहक शंका। ऐसी चीजों से ऐसे समय में बचना चाहिए अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को सही मायनों में मजबूत करना चाहते हैं और स्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रदेश को और फ्लेम्स में जाने से रोकना चाहते हैं। ये है गवर्नेंस का तरीका, ये होता है ना कि 24 घंटे जी तक आप नाम ना बताएं। ऐसा होता नहीं। आप बड़े से बड़े जी नहीं आतंकवादी भी पकड़े जाते ये हैं, तमाम तरह के लोग पकड़े हेमंत जाते जी, हैं, आप नाम बताते हैं। हेमंत जी, जी हेमंत जी, कल से